तो दूसरा सवाल उठता है, वैक्सीनेशन जब तक होगा तब तक देश के अंदर एक डर तो बना रहेगा ना कि क्या हो रहा है। लोग गांवों के अंदर चले गए हैं। अभी पीक आपके हिसाब से पीक हिंदुस्तान का सेकंड वेव का हो गया या अभी बाकी है, आपको लगता है? मेरे हिसाब से पीक सेकंड वेव का हो गया है। मेरी ये एनालिस्ट जो जिनसे मैं बात कर रहा हूं वो कर रहे हैं, और वो कह रहे हैं कि जून 30 तक नए पॉजिटिव केसेस पर डे अब जो 2 लाख है 50,000 तक आने चाहिए, और इसके लिए ओपनिंग अप केयरफुली करना चाहिए, और बाय जून एंड अगर 50,000 पहुंचे तो देयर इज होप। आपको लगता है 50,000 23 जून तक जाकर के ये एब होगा, जाकर प्लेट्यू हो जाएगा, कर्व फ्लैटन हो जाएगी जून में जाकर के, भी उससे पहले नहीं होगा? लेकिन तब तक उसके बाद जुलाई अगस्त सितंबर में वैक्सीनेशन दौड़ पकड़ेगी। जून एंड तक वैक्सीनेशन इतना नहीं हुआ होगा, तो वो बैलेंस करना पड़ेगा। जुलाई अगस्त सितंबर में कितना वैक्सीनेशन हो रहा है, कितनी मेडिकल सप्लाईज है, कितना ऑक्सीजन है, उस हिसाब से डिफरेंट स्टेट्स में ओपनिंग करना चाहिए। एक साथ खोल दिया तो रिस्क बढ़ेगा। केयरफुली कैलिब्रेटेड ओपनिंग अक्रॉस जुलाई अगस्त सितंबर, and at the same time more vaccination and increasing supply of medicines and oxygen. और ये planning of supply medicine और oxygen की है प्रभु जी, it should be for peak capacity not average capacity। कि अगर दिल्ली में जो पीक हुई उसके लिए तैयारी होनी चाहिए। तो उधर जी आप प्राइवेट सेक्टर जो है इतना हेल्थ सेक्टर में ग्रोथ किया है, सब बड़े बड़े हॉस्पिटल आ गए हैं, आपको लगता नहीं कि इन लोगों ने प्रॉफिट को ज्यादा दिमाग में रखा? कैन यू इमेजिन कि इंडिया के अंदर हॉस्पिटल्स के अंदर गैस नहीं होगी, ऑक्सीजन? ये किसी हॉस्पिटल को आप इमेजिन कर सकते हैं कि इन प्राइवेट हॉस्पिटल जो 50,000 रुपए आईसीयू का चार्ज करते हैं पर डे, उनके पास ऑक्सीजन का प्रोविजन नहीं था? ये कहीं क्रिमिनलिटी नहीं है? प्रभु जी, व्हाट हैज हैपेंड अप्रैल और मई में हम सब की जिम्मेदारी है। पूरा देश जनवरी महीने में विक्ट्री लैप कर रहे थे कि कोविड गया। हर इंडिविजुअल, सोसाइटी, स्टेट गवर्नमेंट्स, बिजनेसेस, ऑल सेंट्रल गवर्नमेंट, एवरीबॉडी, मीडिया, सब ये मान के चली कि जनवरी में हिंदुस्तान से कोविड गई। मैं कह रहा हूँ शॉर्टेज ऑफ बेसिक थिंग, ये प्रॉफिटेबिलिटी के लिए प्राइवेट सेक्टर ने लेट डाउन किया देश को, हेल्थ सेक्टर के अंदर दिखाई देता है। आप इसको मानने के लिए तैयार हैं कि नहीं? प्रभु जी, गलत बात है। पूरा देश तैयार नहीं था, प्राइवेट सेक्टर हो या पब्लिक सेक्टर हो, कोई भी तैयार नहीं था। और अब देश की कैलकुलेशन देखिए, ऑक्सीजन शॉर्टेज गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स और प्राइवेट हॉस्पिटल्स दोनों में थी। तो ये गलत बात है कि एक दूसरे पे ब्लेम डालना चाहिए। ये देश की चैलेंज थी और हमें साथ मिलके मिलना चाहिए। ये समय नहीं है कि ये देश का, ये पब्लिक सेक्टर का प्रॉब्लम है, ये प्राइवेट सेक्टर का प्रॉब्लम है। साथ में मिलने की बात है। सिमिलरली ये स्टेट का प्रॉब्लम नहीं है, ये सेंटर का प्रॉब्लम नहीं है, ये दोनों का साथ का प्रॉब्लम है। और ये देश में साथ मिलके काम करना बहुत महत्वपूर्ण है। मैं एक छोटा सा ब्रेक लेता हूं और ब्रेक के बाद फिर आपसे पूछूंगा कि ग्रोथ वापस लाने के लिए सरकार को और क्या क्या करना चाहिए और आपको क्या करना चाहिए। सीधी बात में आपका एक बार फिर से स्वागत है। हम आज बातचीत कर रहे हैं उदय कोटक जी से। उदय जी, मैं फिर दोबारा आपसे पूछना चाहता हूं कि विकास कैसे होगा, क्योंकि कॉन्ट्रैक्शन डिमांड का जब हो रहा है इतना और निकाले जा रहे हैं लोग। अभी टाटा स्टील ने अनाउंस कर दिया कि हम अपने एम्प्लॉय जो बेचारे डेथ हो गई है उनकी बाकी की तनख्वाह जितने सालों सर्विस करते उनको हम देते रहेंगे। टाटा से ये इनिशिएटिव आया, बाकी जगह से भी इस तरह के इनिशिएटिव आएंगे ताकि ये कॉन्फिडेंस होगा प्राइवेट सेक्टर के अंदर। आपका क्या कहना है इसमें? सबसे पहले डिमांड प्रोटेक्शन के लिए पुअरेस्ट ऑफ द पुअर में जो इम्पैक्ट हुआ है, वहां डायरेक्ट ट्रांसफर ऑफ रिसोर्सेज, फूड, मेडिसिन एंड मनी, ये करना चाहिए। और जब ये करेंगे तो इसके साथ डिमांड को भी सपोर्ट आएगा। अगर गरीब आदमी को पैसा मिले, एसेंशियल्स खरीदे, उससे डिमांड सपोर्ट भी आएगा। हमारी सबसे बड़ी चैलेंज है टू गेट द पुअर supported, and through that we will create consumption demand also.